enhancing their relations. I'm surprised to hear that you should ask such a question from me at this forum. The feelings of people of Pakistan for the brotherly people of Iran are well known. Thank you very much. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भी गिरफ्तारी की बात से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी हुई, इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं है, यानी कि हिरासत की कोई पुष्टि पाकिस्तान की ओर से भी नहीं की। Jalalabad attack, the nationality of that person. That we have requested the government of Afghanistan to investigate the attack, and we will be in a position to share with you only once investigation results are shared with us by the Afghan authorities. शेख हाजा साहब ने ब्रीफिंग दी, उस पर अदम इत्मीनान का भारतीय अपोजिशन में। तो मैं सॉरी कोई रिमार्क्स हैं, क्योंकि इससे पहले नेशनल असेंबली में जब हुई तो उस पर भी वजाहत आई बारन ऑफिस की तरफ से। दूसरा मैं पूछना चाहूँगा कि रजामंदी शामिल है, तो सर ये क्या पाकिस्तानी हुकाम या पाकिस्तान रजामंद है कि इसको अगर हम आगे ले जाते हैं तो उस पर कोई एतराज नहीं? आपका जो पहला सवाल था, मैं उस पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो ब्रीफिंग एडवाइजर साहब ने दी वो इन कैमरा थी, तो इस पर जो है मैं कमेंट नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि दोनों ममालिक आपस में राब्ते में हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, ताकि फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग की तारीख जो है वो तय की जा सके। अमजद, North Korea is expanding its nuclear program, and they also carried out. Well, Pakistan has already expressed deep concern about the reports of nuclear tests conducted by DPRK on 6 January 2016. We deplore any action that undermines a nuclear. एक बेहद अहम खबर, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि नहीं की कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने अपनी ओर से भी इस बात को साफ कर दिया है। पाक विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि अजहर मसूद की किसी तरह की कोई गिरफ्तारी हुई है, इसकी जानकारी पाकिस्तान की ओर से नहीं दी गई, इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। विदेश मंत्रालय की ओर से प्रवक्ता ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की बातचीत के लिए लगातार चर्चा चल रही है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रणय, क्या समझा जाए जो पाकिस्तान की ओर से बात अब कही जा रही है, क्या कुछ अब इससे साफ हो पाया? देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट हुआ कि जो कल कयास लगाया जा रहा था, जिस तरह की खबरें पाकिस्तानी मीडिया में सबसे पहले चलना शुरू हुई थी कि मौलाना मसूद अजहर को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है, यानी उन्हें जो है डिटेन किया गया है, इसकी तस्दीक नहीं हो पाई। और आज आधिकारिक तौर पे पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भी जब ये सवाल हुआ तो उनके प्रवक्ता काजी खलीलुल्लाह ने कहा कि इस तरह की कोई जानकारी उनके पास मौजूद नहीं है, यानी वो खबर जो है वो गलत साबित हुई कि इस तरह की कोई कार्रवाई मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ हुई है। और जहां तक विदेश सचिव स्तर बातचीत का सवाल है, दोनों ही तरफ से पॉजिटिव रुख इस समय दिखाया जा रहा है। और जिस तरह से आप अगर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का बयान भी देखें तो उन्होंने कहा कि तारीखों को तय करने के लिए दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं, यानी 15 तारीख की जो बात थी, जो पेशकश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, उस पर पाकिस्तान ने भी लचीला रुख दिखाया है कि यदि रीशेड्यूल करने की जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान उसे रीशेड्यूल कर सकता है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। ये एक बिल्कुल अहम संकेत भी है। प्रणय, आप बने रहें हमारे साथ। हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। सुमित, जिस तरह से अब ये बात पाकिस्तान की ओर से साफ की गई है, क्या इसके संकेत माने जाएं? देखिए प्रशांत, सबसे बड़ी और आश्चर्य की बात यह है कि मौलाना मसूद अजहर गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान थोड़ी बताएगा, ये तो पाकिस्तान बताएगा। और पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आगे ये कहते हैं कि हमको जानकारी नहीं है। ये क्या नया पैतरा है पाकिस्तान का? भाई, आपको जानकारी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? आप कह दीजिए साहब साहब की गिरफ्तार नहीं किया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। ये बीच की लाइन आप कैसे ले सकते हैं कि हमको नहीं पता? आप पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के तौर पर दुनिया भर में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण हो रहा है और आप ये कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है कि मसूद अजहर क्या हुआ,
क्या पाकिस्तान की इंटरनल मिनिस्ट्री पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को नहीं बताती है कि क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है? इतनी महत्वपूर्ण स्तर की बातचीत कर होने वाली है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो दोनों मुल्कों के लिए, खासकर इस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि आगे चले, शांति वार्ता को के रास्ते पे आगे चलना चाहिए। और पाकिस्तान की तरफ से पहले आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद हिंदुस्तान के मासूम यहाँ पर फौजी मारे जाते हैं, फिर पाकिस्तान अपने यहाँ ड्रामा करता है कि हम 72 घंटे में अब कोई बड़ा एविडेंस दे देंगे, वहां बैठकों का दौर चलता है। ऊपर से कल रात को पाकिस्तान के तमाम चैनलों के जरिए खबर दुनिया भर में प्रसारित की जाती है कि मसूद अजहर और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों खूंखार खतरनाक आतंकवादी। और आज पाकिस्तान का विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये कह रहा है कि हमको जानकारी नहीं है। ये क्या मजाक लगा रखा है पाकिस्तान ने? पाकिस्तान के पास अगर जानकारी नहीं है मसूद अजहर को लेकर तो उनको बताना चाहिए कि गिरफ्तार नहीं हुआ या गिरफ्तार हो गया। पाकिस्तान ये कैसे कह सकता है कि जानकारी नहीं है? जानकारी तो हमारे देश के नेता बोले या प्रवक्ता बोले विदेश मंत्रालय के, तो समझ में आता है कि हमारे पास जानकारी नहीं है कि वो गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ। पाकिस्तान जहां पर मौलाना मसूद अजहर को लेकर गिरफ्तारी की खबरें आती हैं, बहुत से जैश ए मोहम्मद के लोगों को उठाया जाता है, डिटेन किया जाता है, उनको कहीं सीक्रेट लोकेशंस में जाके रख दिया जाता है। अगर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस बोले कि हमको जानकारी नहीं है, ये तो अजीब, संदेहास्पद और दुधारी तलवार पर चलने वाली स्थिति है। ये नया पाकिस्तान का एक बड़ा पैतरा है और हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि ऐसी बातचीत जिसके जरिए जब तक वहां पर आईएसआई और ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं अपना रोल प्ले करते रहेंगे, इन बातचीत के जरिए कोई भी कोई फल निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा, वो मुश्किल लगता है। जी सुमित जी बने रहे हमारे साथ। जंग ग्रुप के एडिटर साले जफर साहब पाकिस्तान से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। साले जफर साहब, ये सीधी बात जो अब प्रवक्ता के तौर पर कही जा रही है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कि जानकारी नहीं है कि अजहर मसूद को हिरासत में लिया गया है, पाकिस्तान को यह जानकारी नहीं, कैसे मुमकिन है? कैसे इस बात पर भरोसा किया जाए? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान को तो मालूम है, लेकिन जहां तक फॉरेन ऑफिस का ताल्लुक है, फॉरेन ऑफिस वही बात करता है जो बात करने के लिए उसको कहा जाए। जहां तक अजहर मसूद का ताल्लुक है, वो डिटेन्ड है, वो इस वक्त हिरासत में है, वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, वो ही इज नॉट स्कॉट फ्री। तो ये बात हमें हमारे सोर्सेज से कंफर्म हो चुकी है कल रात की। जहां तक फॉरेन ऑफिस का ताल्लुक है और इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी ताल्लुक है, वो उसी वक्त किसी की गिरफ्तारी के बारे में अनाउंस करते हैं या बताते हैं जब उसकी अरेस्ट जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाती है। तो ये आप इस बात का इत्मीनान रखें कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं और कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि कोई पाकिस्तान का अदारा, आप आईएसआई का नाम फौरन ले लेते हैं, यहाँ तो कोई शख्स राह का नाम नहीं लेता। लेकिन ये है कि अब चूंकि लीडरशिप ने आपस में तय किया है और उसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों ने ये तय किया है कि इंडिया के साथ जो मामलात हैं वो अब इम्प्रूव करना है और सिचुएशन को खराब नहीं होने देना। लेकिन जहां तक आपकी शिकायत का ताल्लुक है कि पठानकोट के ऊपर जो हमला हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है, यहाँ पर उसकी बड़ी सख्त कंडेमनेशन की जा रही है। कोई भी इस चीज को पसंद नहीं कर रहा क्योंकि इससे दोनों मुल्कों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर बिगाड़ आया है। तो आप इस बात को इत्मीनान रखिए। यहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है और जिस तरह फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन ने कहा, ये इनफैक्ट फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन का मैदान ही नहीं है कि वो इसके बारे में कुछ कहें। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री को बताना चाहिए और इंटीरियर मिनिस्ट्री से ज्यादा मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट को इसके बारे में सिचुएशन को क्लैरिफाई करना चाहिए। ये आप बेहतर होगा कि आप पंजाब गवर्नमेंट से रिव्यू करें या लाहौर में किसी जर्नलिस्ट से पूछें। साले साहब, मैं माफी के साथ आपको इंटरवीन कर रहा हूँ बीच में। वेलकम। हमने नहीं इंटरव्यू किया, हमने नहीं कहा कि आपके फॉरेन ऑफिस को कि हम आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं। आपका फॉरेन ऑफिस वहाँ ऑफिशियली ब्रीफिंग कर रहा है जो इंडिया में लाइव टेलीकास्ट इस वक्त चल रहा है। कुछ देर पहले की हो सकती है कि ये ब्रीफिंग हुई हो और उसमें फॉरेन ऑफिस का ये कहना, उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का ये कहना कि हमको जानकारी नहीं है मसूद अजहर के बारे में, तो ये हमारी दिक्कत थोड़ी है। फॉरेन ऑफिस को तो ठीक पिक्चर बतानी चाहिए कि हम गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है। बीच की स्थिति फॉरेन ऑफिस कैसे ले सकता है? गुजारा यह है कि दिल्ली में अगर कोई शख्स गिरफ्तार होगा तो वो आपका फॉरेन ऑफिस उसी वक्त बताएगा ना जब दिल्ली की गवर्नमेंट फॉरेन ऑफिस को बताएगी। बिल्कुल, जो तरीक़ेकार है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप है, एक चीज। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान में
ये जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं ये लोगों को गिरफ्तार कर लेती हैं, लेकिन कागजों में नहीं डालती, क्योंकि वो इंटेरोगेशन करना होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स उन्हें पूरी करने होते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल इंश्योर करता हूँ एज ए सीनियर जर्नलिस्ट कि मौलवी मसूद अजहर जो है वो अरेस्टेड है और उसको डिटेन किया हुआ है। उसकी अनाउंसमेंट होना बाकी है। मुमकिन है कि पाकिस्तान, नहीं मेरी बात सुनिए ना, आपने दो बातें की, आपने कहा अरेस्टेड है, आपने कहा डिटेन किया हुआ है। हमारे यहाँ अरेस्ट और डिटेन के दो अलग अलग मतलब हैं। क्या आपके यहाँ भी दो अलग अलग मतलब है अरेस्ट और डिटेन के? बिल्कुल दो मतलब है। क्या है वो, अरेस्ट है कि डिटेन है? साफ साफ बताइए। मैं आपको अर्ज करता हूँ, डिटेन उस वक्त तक होता है जब तक उसकी अरेस्ट को डॉक्यूमेंटेड न कर दिया जाए, कागजों में न लिख दिया जाए कि ये गिरफ्तार हो गए हैं। तो उस वक्त इंडिया में भी यही है, पाकिस्तान में भी यही है। और मैं एक बात जो इम्पोर्टेंट करना चाहता हूँ, जो आप गौर से सुनिए, वो ये कि मुमकिन है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी कम्युनिकेशन होगी अगले चंद घंटों में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगाह कर दे कि हमने उनको अरेस्ट कर लिया है और हम आपकी जो शिकायत है उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपको ये तो पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि हमने एक कमेटी बना दी है जो इनको प्रोब करेगी, जो इंटेरोगेशन करेगी। और उसके अलावा एक और उन्होंने पाकिस्तान में ऑफर किया है कि हम एक पाकिस्तान के एक्सपर्ट भेजने के लिए तैयार हैं पठानकोट, वहां जाकर वो जो इंडिया में इंटेरोगेशन हो रही है उसमें भी असिस्ट करने के लिए तैयार है। अब इससे ज्यादा और क्या आप चाहते हैं? इससे ज्यादा एक छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन और है, मैं चाहूंगा उसको भी आप सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते जिस गारंटी के साथ आप बोल रहे हैं कि अब मसूद अजहर को अरेस्ट कर लिया गया है, इसको भी आप क्लियर करिए। अगर अरेस्ट कर लिया गया है और आपको लगता है कि कुछ ही देर में ऑफिशियली पाकिस्तानी हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत को बताएगी कि अरेस्ट हो गया है, तो टॉक्स को डिफर क्यों किया पाकिस्तान की तरफ से? ये क्यों अनाउंसमेंट किया गया कि कल टॉक्स नहीं होंगे? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि टॉक्स के लिए ये जो आप समय कह रहे हैं ना, ये तय नहीं था, ये डिटरमिन नहीं था कि ये 15 ही या 14 तारीख को होगा। ये ठीक है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने इन एग्रीमेंट किया था, आप ये कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग की थी कि मिडिल ऑफ जनवरी में होगा। किस जनवरी की तारीख होगा जिसका ना डिटर्मिनेशन आपने किया था ना डिटर्मिनेशन इस्लामाबाद ने किया था। लिहाजा ये ऐसा कंट्रडिक्शन नहीं है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, अगर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये अब आप देखिए एनवायरनमेंट इस तरह का है, जिस तरह आपने कहा कि जब तक पठानकोट के ऊपर कोई डेवलपमेंट आपको रिपोर्ट नहीं हो जाती उस वक्त तक फॉरेन सेक्टर की जो टॉक्स है ये मुमकिन नहीं है। ये बात इंडिया के एंड से आई थी। ये पाकिस्तान ने सिर्फ इतना कहा है कि हमारी ये 15 तारीख या 14 तारीख को कुछ तय नहीं था। तो ये डेफरमेंट जो है ये तय नहीं था, तो फॉरेन ऑफिस ये क्यों बोल रहा है कि हम इसके ऊपर टाल रहे हैं? मैं और आप टालने का सवाल क्यों किया गया? ये बोल सकता था, ये बोल सकते थे फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन की कोई डेट कंफर्म ही नहीं थी। नहीं, ये उन्होंने ये कहा उन्होंने कि डेट कंफर्म नहीं। ये जुमला अगर आपने वो ब्रीफिंग देखी है तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये डिटरमिन नहीं हुई थी, तय नहीं हुई थी। ये इसलिए क्योंकि मैंने और आपने, इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया ने बड़े जोर से कहा कि जी 15 तारीख को होगी, 14 तारीख को होगी, लिहाजा वो इसलिए ये ख्याल किया जा रहा था कि ये तारीख तय हो गई है। लेकिन ना तो आपके फॉरेन ऑफिस ने कोई अनाउंसमेंट की ना पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कोई अनाउंसमेंट की। लिहाजा ये पोस्टपोन का जो एलिमेंट है ना, ये इसको अंडरस्टैंड करने में गलती है। और फॉर गॉड से अब कंट्राडिक्शन के जमाने से निकले और इन दोनों मुल्कों को अमन और सुकून और शांति के साथ उसी कॉन्ट्रडिक्शन से निकालने के लिए तो आपसे इतनी क्लैरिटी मांग रहा हूँ बार बार, ताकि जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाए। और आप क्लैरिटी से बात कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया आपका जफर साहब। एक आखिरी क्वेश्चन जफर साहब और पूछूंगा मैं, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं जर्नलिस्ट होने के नाते, अगर ये टॉक्स होंगे तो अब कब हो सकते हैं? मेरा ख्याल यही है ये टॉक्स इसी महीने में होंगे, बट इट विल टेक फ्यू डेज। इसी महीने में होंगे जी। चलिए, ये फरवरी में नहीं जाएंगे, इसी महीने में जी। शुक्रिया जफर साहब हमसे बात करने के लिए। हाँ सर। और ये एडिटर जंग के साले जफर साहब जो जानकारी दे रहे हैं कि वहां ये जानकारी है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, इसकी आधिकारिक घोषणा पाकिस्तान की ओर से नहीं हुई है। सुमित जी आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। और हमारे साथ प्रणय भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, वो भी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। देखना यह है कि आधिकारिक घोषणा आखिर किस तरह की पाकिस्तान की ओर से की जाती है। अगर वहां के मीडिया और वहां के वरिष्ठ पत्रकार ये बात कह रहे हैं तो पाकिस्तान ये बात अब तक क्यों नहीं कह पाया।